हेलो डिवाइन सोल। तो आज मैंने सितंबर की प्रेडिक्शन ली है कि सितंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी, क्या क्या होगा आपकी लाइफ में। तो बड़ी प्यारी एनर्जी आई है। डीएम की एनर्जी भी गुड आई है और डीएफ की एनर्जी भी गुड आई है। कईयों को तो परमानेंट यूनियन हो सकते हैं, कईयों के मिनी यूनियन होंगे, कईयों के रीयूनियन होंगे, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है। कईयों को यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे, कईयों को काम काज जो भी वो करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो उनके काम शुरू हो सकते हैं। कईयों के कार्मिक अकाउंट बहुत फास्ट खाली हो रहे हैं, क्योंकि खाली होने के बाद ही हम ज़्यादा परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पता करें, कैसे फील करें कि मेरी एनर्जी कहाँ तक गई है, मेरी जर्नी कहाँ तक चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, साधकों को पता नहीं चलता। पहले मुझे भी नहीं पता चलता था। तो हमारी जब अवेकनिंग करा दी जाती है तो डीएफ पहले अपनी साधना पर बैठती है, डीएम को पता नहीं होता। ये फ़र्क होता है, डीएम के नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएफ के ऊपर वाले। हालांकि थोड़े थोड़े तो सबके होते हैं, लेकिन ज़्यादा डीएफ नर्चरिंग केयरिंग लविंग होती है, वो ज्ञान को जल्दी अर्जित करती है। डीएम को ये बातें बहुत कम समझ में आती है, लेकिन पहले डीएफ आगे चलती है, फिर डीएम चलते हैं। अवेकनिंग दोनों की होनी होती है, दोनों की शक्तियाँ मिलनी होती है, कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, तरीका अलग अलग है। डीएफ साधना करती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती है, अच्छे अच्छे गुरु मेंटर टीचर मिल जाते हैं। लेकिन डीएम ने अपने कार्मिक से ट्रिगर के द्वारा ये अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। चाहे कार्मिक उनके घर वाले हस्बैंड वाइफ हों, चाहे उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। वो इंसान आपसे जब दूर जाता है सेपरेशन में, फिर भागता है और लोगों के पास, उसको कहीं पीस मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिलता। फिर यूनिवर्स समझा देती है भाई वही है पीस देने वाली, शांति देने वाली, क्योंकि सोल एक है। तो फिर आपने देखना है कि आपकी अवेकनिंग हो गई है। हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है। मुझे तो 3-4 महीने के बाद पता चल गया था कि मैं इस जर्नी में हूँ। मेडिटेशन मैंने पहले ही शुरू कर दी थी, मुझे नहीं पता परमपिता परमात्मा ने कैसे कराई। पहले जैसे 10-15 मिनट बैठना, थोड़ा योगा करना, प्राणायाम करना, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मेरे अंदर से शुरू हो गई थी मेरे डीएम के सामने आने के बाद। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लगता था करना, क्योंकि आपकी एक इंट्यूशन पावर होती है, आपकी एक हायर सोल होती है, वो आपको हर वक्त गाइड करती है। हायर सोल मैंने कई वीडियो में बताया है कि हायर सोल कौन होती है, कहाँ होती है। एक ऊर्जा पुंज के रूप में होती है, स्पेस में होती है, हमारी लाइब्रेरी में। तो फिर अंदर से हमारी इंट्यूशन काम करती है कि हमने मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करना है। थोड़ा पजल तो होती है हर एक डीएफ, ये नहीं कि एकदम से पता चल जाता है। 3-4 महीनों के बाद पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कभी नाम भी नहीं सुना था। ये भी यूनिवर्स का एक तरीका है कि वही वीडियो सामने लाई जाती है जो हमारे काम की होती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई जर्नी है, ये भी कोई मतलब ऐसे हो सकता है कि एक सोल 2 हिस्सों में बांटकर 2 शरीरों में अर्थ पर आई हो, जन्म लिया हो। तो फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, आपकी साधना का स्तर बढ़ता जाता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप बीती, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है। तो फिर मेरी टाइमिंग मतलब इतनी बढ़ गई थी मेडिटेशन की, मतलब मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब मुझे फ़िक्र होता था कि मैंने अपने बेटे का खाना बनाना है, मैं तब तक उठ भी जाऊँगी, मेरी भागा दौड़ी चल पड़ती थी फिर। तो मैंने मतलब कुछ भी नहीं मुझे पता था। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया 2 बार, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ गई, लेकिन एक एक घंटे के लिए मैं गायब थी जहाँ से। परमपिता परमात्मा पता नहीं कहाँ लेकर गए थे। तो उसके बाद मुझे मतलब फील हुआ कि मैं उड़ रही हूँ। किसी चीज़ का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बिजली की तारों को हाथ से इधर उधर कर रही हूँ, अपने घर में उड़ रही हूँ, बाहर अपनी सड़क पर उड़ रही हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है, जर्नी होती है, बटरफ्लाई जैसी होती है। पहले हमें पेन सहना पड़ता है, तो उसके बाद हमारे पंख लग जाते हैं। पंख किसके होते हैं? एंजल के, देवताओं के। हर एक सोल में एक देवी देवता का अंश होता है। कोई सोल छोटी बड़ी नहीं होती, सब में उतनी शक्तियाँ होती हैं। तो फिर क्या होता, फिर मुझे देवताओं के साथ अटैच कर दिया गया। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती रहती है। जो देवता जन्म से मौत तक दिए जाते हैं, 6 महीने बाद मैं उनके साथ अटैच हो गई थी। तो मैं उनका म्यूजिक भी सुनती थी। तो मुझे आंखें बंद करके उनका म्यूजिक सुनना इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी पे कोई वाइब्रेट कर रहा है।
आप उनकी एनर्जी को फील करने लग जाते हो। बस उस दिन से आज का दिन है, अब तक मैं उनके साथ अटैच हूँ। जिसको भी मैं प्रेयर देती हूँ सबको मैं उनके साथ अटैच करती हूँ। माफ़ी मंगवाती हूँ कि अब तक क्यों नहीं आपके साथ अटैच हुए, लव सेंड करते हैं। तो फिर वो हमारा काम करना शुरू कर देते हैं, उनकी ड्यूटी यही होती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब आपको 1 साल हो जाता है, उसके बाद फिर देवताओं की टीम रात को आपको हील करने के लिए आती है। परमात्मा का देखो कितना प्यारा सिस्टम है। पहले तो जर्नी शुरू हुई एक इंसान के सामने आने के बाद, आपकी सोल का आधा पार्ट। फिर आप मेडिटेशन शुरू कर दिया, चक्कर अपना योगा शुरू कर दिया, प्राणायाम शुरू कर दिया, उसके बाद एंजल के साथ जोड़ दिया। उसके बाद एक टीम दे आई है आपको हील करने के। कितना ख्याल रखता है परमात्मा हमारा, अदृश्य शक्तियाँ कितना ख्याल रखती है हमारी रेखी माँ, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो फिर जब वो हीलिंग करके जाते हैं तो मैं हैरान थी कि मेरे बेडरूम से इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। कहीं मैंने परफ्यूम नहीं रखा, कहीं स्प्रे नहीं किया, कोई और चीज़ नहीं लाई। तो 1 हफ्ता मैं उस चीज़ को ढूंढती रही। उसके बाद मैसेज आया कि आपको देवी देवता हील करने के लिए पूरी टीम आई थी। बहुत खुशी हुई मुझे। उस दिन से मैं यही कहती हूँ कि कितनी प्यारी जर्नी है। चाहे पेन मिला, चाहे दर्द मिला, दर्द तो वैसे भी लाइफ में मिला है, लेकिन अब जो दर्द मिला है उसके बदले में जो कुछ मिला है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है। सोल अवेकनिंग ऐसे नहीं हो जाती, हमारी हजारों जन्मों की जो भक्ति का फल होता है। हजारों जन्मों की भक्ति करके आए होते हैं, तब जाके हमारी आत्मा की जागृति होती है। हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वह सोई होती हैं, फिर उनको जगाने का टाइम आ जाता है। हमने अपने ऊपर बहुत वर्क किया होता है, हीलिंग की होती है, लोगों की सेवा की होती है, लेकिन संपूर्ण नहीं हो पाती। तो ये आपको एक दुर्लभ जन्म मिला है। जिन लोगों की सोल अवेकनिंग हो चुकी है, तरीका चाहे कोई भी है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको मुक्ति का मार्ग मिला है। परमपिता परमात्मा ने आपको चूजन बन समझा है, आपको चुना है। आप एक मिशन पर हो, आपकी सोल एक मिशन पर है। आपने अपना सोल पर्पज पूरा करके जहाँ से जाना है, अपनी साधना का स्तर भी ऊंचा करना है, कर्म भी काटने हैं, आसपास अपने परिवार को भी हील करना है, अपने पितरों को भी हील करना है। तो फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, आपको कोई गुरु टीचर दे दिए जाते हैं। आपने मैच करके देख लेना कि आपकी जर्नी कहाँ पर है। इसीलिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि दूसरे के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल 1 साल के बाद, शायद 1 साल से पहले ही मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि आप अपनी सोल फैमिली के साथ मिलने वाले। बहुत खुशी हुई, फिक्र भी था कि सोल फैमिली क्या होती है, कैसे मिलेंगे। तो फिर सोल फैमिली भी मिल गई, उनके साथ गुरु भी मिल गए, साईं काका जी मिल गए जो ज्ञानगंज से आए हुए हैं। ज्ञानगंज कोई छोटी चीज़ नहीं है, वहाँ पर जाना ही पहले बहुत मुश्किल है। तो उससे पहले टीचर भी मिल गए थे, यूट्यूब के टीचर अंकुर सर, सवित्री मैम मिल गए थे। उन्होंने मेडिटेशन शुरू करवा दी, विपස්සना की, विपස්සना के 4 चरण किए, वो बहुत अच्छा लगता था। तो जन्मपत्री दिखाकर टीचर से गाइडेंस ली गुरु मिलने से पहले कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो उन्होंने 100% श्योर कर दिया, सभी चीज़ें बता दी। तो फिर आस्ते आस्ते जर्नी शुरू हो गई। तो फिर विपස්සना की कई महीने, एक एक स्टेज कई कई महीनों तक चलती थी। तो विपස්සना के बाद फिर आस्ते आस्ते ट्विन फ्लेम की मेडिटेशन आनी शुरू हो गई। तो वो फिर एक एक महीना चलती रही, 21 दिन चलती रही। तो उनसे बहुत हीलिंग हुई, ट्रॉमा हील हुए। तो परमपिता परमात्मा कृपा करेंगे तो मैं भी आगे जाकर जूम पर ये सभी मेडिटेशन शुरू करूँगी। तो रेखी भी शुरू करना चाहती हूँ, रेखी हीलिंग। तो परमपिता परमात्मा से अरदास तो छोड़ दी है, ज़रूर पूरी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूरी करेंगे। तो आई फोल्ड इट, मतलब अरदास में कहना पड़ता है कि मैं सक्षम हूँ शक्तियों को लेने के लिए, रिसीविंग मोड में हूँ। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपकी भक्ति का स्तर ऊपर जाता है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि अकेला मेडिटेशन करना है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, अपनी वाणी में मधुरता लानी है, किसी का बुरा सोचना नहीं, करना नहीं, क्योंकि हर पल हमारी रिकॉर्डिंग चलती है। आप अपना सोल पर्पज छोटे लेवल पे शुरू करो। कई लोग कहते हैं कि हमें कौन बताएगा, एंजल बताएंगे, वो भी बता देते हैं आस्ते आस्ते, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। जैसे आप सबसे पहले चींटियों को शक्कर और आटा डालना शुरू कर दो, और आप गाय को, डॉग को, कैट को, पक्षियों को, पेड़ों को प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि यही प्रकृति है
क्योंकि जब हमारा जन्म होता है मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब जहाँ से जाते हैं तो मुट्ठियाँ खुली होती हैं। जो भी लाइफ में हमें मिलता है हमें प्रकृति देती है, लेकिन हम बदले में कुछ नहीं देते। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आप मेडिटेशन करते हो ना, तो मदर अर्थ की भी हीलिंग होती है साथ में। सबसे पहले आपकी हीलिंग होती है, आपके परिवार की होती है, फिर प्रकृति की हीलिंग भी साथ में होती है। वो हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं मेडिटेशन करके। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है परमपिता परमात्मा से मिलने का, कर्म काटने का, प्रकृति की सेवा करने का, अपना सोल पर्पज पूरा करने का, तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का। इसीलिए अवेकनिंग में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हर एक के तरीके अलग अलग हैं। तो उसके बाद आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आस्ते आस्ते आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। जैसे मुझे तो शुरू में गिफ्ट मिल गया था अरदास का, प्रैक्टिकल भी कराया परमात्मा ने। 2 लोगों को अरदास देकर, 3 लोगों को, जिनके काम मेरे सामने बनने शुरू हुए। फिर मुझे पता चला कि मैं एक अरदास दे सकती हूँ। वो आज तक काम चल रहा है। जिसको भी अरदास देती हूँ, जो श्रद्धा से अपनी वाइब्रेशन हाई करके सुनता है, जो लाइनें डालती हूँ, वो सब लाइनें इंसान की पूरी होती है। क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, परमात्मा ने मुझे एक चैनल बनाया है। मेरी मैं ख़त्म करके, मैं करता नहीं हूँ, करता ऊपर वाला है। सिर्फ मैंने आपको रास्ता बताना है, चलना आपने है, एनर्जी आपने। कई लोग मैं अरदास ले लेते हैं, करते नहीं, डिलीट कर देते हैं। तो फिर उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने तो पूरी श्रद्धा से अरदास आपको तैयार करके दी है। तो इसीलिए आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, आपको पता चलता रहता है कि मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है, मैंने ये काम करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली ऋषि शक्तियाँ साधन तैयार कर देती है। कोई रेखी सीखनी है, चाहे आपके पास पैसे नहीं भी, मुझे नहीं पता कहाँ से अरेंज करते हैं वो, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं। आपको टीचर ही ऐसा मिल जाएगा जो एकदम से पैसे ना लेने वाला हो। तो रेखी सिखा दी जाती है, टैरो कार्ड रीडिंग सिखा दी जाती है। जितनी अकल्ट साइंस है वो सब आपने सीखनी है, आपने यूनिवर्स को खंगोलना होता है। तो एक बात मैं भूल गई, मैं 6 महीने के बाद मेरे जीवात्मा जगत की बुक मेरे सामने लाई गई। तो मैंने इतने इंटरेस्ट से पढ़ी, इतने मतलब चाव से पढ़ी, एक एक अक्षर उसका समझ में आ गया। अब भी उसके अनुसार ही चल रही हूँ। उसमें हमारी जर्नी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। जुड़मा आत्मा का एक स्पेशल कॉलम है, वहाँ पर हमारे बारे में सब कुछ बताया है, ट्विन फ्लेम के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को ये गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आप अपने हिसाब से देखना कि आपकी ऊर्जा कहाँ है, जर्नी कहाँ तक पहुँची है, आप अब क्या कर रहे हो, जो नहीं कर रहे वो करना शुरू कर दो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट वाइज।